हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सॉरी फॉर द डिलेस। लास्ट वीडियो जो है आपको टाइम पर मिल चुकी थी एंड आई होप आप सभी ने वो स्टडी की होगी अच्छे से। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है हमारा अकाउंटेंसी का, उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप एंड ये पार्टनरशिप का हमारा आज का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम पार्टनरशिप पे 2 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारी अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जाके आपको पूरे के पूरे लेसन्स मिलेंगे, पूरे के पूरे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल मिलेंगे पूरी सीक्वेंस में। हमने ऑलमोस्ट 60% सिलेबस जो है अकाउंटेंसी का कंप्लीट कर लिया है और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है पार्टनरशिप। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया नहीं था, हमने डायरेक्टली टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि हमारा पार्टनरशिप जो है दिस इज द लेंथीएस्ट टॉपिक एंड इसमें से चांसेस है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके इसी टॉपिक में से आएंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस का 30% ऑलमोस्ट कवर करता है, एक ही टॉपिक। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में जो हमने पढ़ना है वो सभी मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देखो। टॉपिक्स टू बी स्टडीड इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं देखिए जरा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जो कि हमने स्टार्ट कर दी है एंड इसके कुछ टॉपिक्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। देन हमारे पास गुडविल एंड नेचर ऑफ गुडविल, ये आपका सेकंड कंपोनेंट रहेगा पार्टनरशिप का। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नया पार्टनर आता है तो उस टाइम क्या क्या चीजें होती हैं पार्टनरशिप में। रिटायर होता है पार्टनर तो उसमें क्या चीजें होती हैं। पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, जब मुझे पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना है उसमें क्या चीज होती है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप एक छोटा टॉपिक है। पार्टनरशिप में आपको हर एक चीज डिटेल में पढ़नी है, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज जो आपके निकलेंगे। और एक और चीज मैं आपके लिए करने वाला हूं, जैसे ही आपका एक कंपोनेंट खत्म हो जाए, लेट्स सपोज आपकी इंट्रोडक्शन खत्म हुई, उसके बेस पे मैं 30 क्वेश्चन मिनिमम 30 क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, आने वाली वीडियोस के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, बिकॉज अब जो प्रिपरेशन आपकी होने वाली है वो हम अच्छे से करेंगे, राइट। चलिए, तो इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप, इसमें हमें जो पढ़ना है चीजें वो ये सब है। ये जो कंपोनेंट्स मैंने सारे लिखे हैं ये सब इंट्रोडक्शन में से हैं। इसमें हमने मीनिंग, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी पढ़ लिया है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पार्टनरशिप जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर के अंडर रजिस्टर की जाती है, ठीक है। तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स जो है ये हमने पढ़ लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने आपको पढ़ा दिया, मैंने आपको बताया था ये क्या होती है। ये एक्सटेंशन होती है किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जो कि हम बनाते हैं किस केस में? सिर्फ पार्टनरशिप के केस में। तो अगर आपने ये सब चीजें नहीं देखी है, अगर आपने 1 2 3 4 टॉपिक पार्टनरशिप के नहीं पढ़े हैं, तो आपको आपकी ये जो है ये आप पार्टनरशिप की फर्स्ट वीडियो में मिलेंगे और ये जो है ये आपको पार्टनरशिप की सेकंड वीडियो में मिलेंगे, तो आपको जाके देखनी है, राइट। अब जो हम टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं वो है कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे, हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे, ड्राइंग अकाउंट पढ़ेंगे और मिसलेनियस पार्टीज का पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको लग रहा है कि हम आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, कुछ भी आपके लिए हेल्प कर पा रहे हैं आपकी स्टडीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हमें भी पता लगे कि बच्चे जो है हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कैपिटल अकाउंट। आप कहोगे सर ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। जब हमने पहले चीजें पढ़ी उसमें भी हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा था। जो हमने पहले सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स पढ़ा, जैसे हमने बैलेंस शीट पढ़ी, जैसे हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा, उन सब में हमने कैपिटल अकाउंट देखा था। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं चीज, अब हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब भाई ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या चीज है? बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है तो वो तो एक ही तरह से की जाती है ना, तो हम अलग अलग अमाउंट क्यों बनाएंगे? देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होती है ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट होता है।
ऑफ पार्टनर। अगर मैं एक सोल प्रोपरेटर बिजनेस कर रहा हूं, अगर मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, मैं एक पर्सन है ए, ये एक बिजनेस कर रहा है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि ये एज कैपिटल है या किसी की कैपिटल है, क्योंकि ये अकेला ही बिजनेस कर रहा है। इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पार्टनर, ये जो कैपिटल है ये किसकी है, ए की है, बी की है, सी की है, क्योंकि इसमें और कोई पार्टनर ही नहीं है। लेकिन जब मैं, ये हो गया सोल का केस, तो सोल के केस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है। सोल प्रोपराइटर मतलब जो अकेले बिजनेस करता है, ठीक है। लेकिन जब मैं पार्टनरशिप में आता हूं, यानी मिनिमम मेरे पास 2 लोग आते हैं, तो कैपिटल तो लग गई 1000 रुपए। लेट्स सपोज टोटल कैपिटल है 1000 रुपए, तो उसमें से ए ने कितने लगाए और बी ने कितने लगाए, मुझे वो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मुझे ए का अलग कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और बी का अलग कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आई होप इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि कैपिटल अकाउंट क्या चीज है और ये क्यों बनानी पड़ती है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये आपको बताया मैंने, 1 कैपिटल अकाउंट। एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है किस केस में, सोल प्रोपराइटरशिप पे, जब सोल प्रोपराइटर हो। जब सोल प्रोपराइटर होता है तो एक ही अकाउंट बनता है। देन आपको अगर मैं बताऊं पार्टनरशिप की बात जब मैं करता हूं, अभी मैंने आपको चीजें बताई, ये सबको आपको नोट डाउन करनी है ताकि आपके नोट साथ साथ बनते रहें। जब मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं तो मल्टीपल कैपिटल अकाउंट बनते हैं। कुछ बच्चे मेरे से पीडीएफ डिमांड करते रहते हैं, सर पीडीएफ दो, अकाउंट्स की पीडीएफ दो। कमेंट्स में मैं देखता रहता हूं वो पीडीएफ की डिमांड करते हैं। तो बच्चों पहली बात तो ये सुनो स्टूडेंट्स कि पीडीएफ की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आपको सब कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ मिल रहा है। आपका पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी और पेन लेके बैठना है ताकि मैं हर एक चीज जो लिखवा रहा हूं आपको बोर्ड पे वो आपको नोट डाउन करनी है, और जो मैं समझा रहा हूं वो आपको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करनी है, राइट। तो पीडीएफ अकॉर्डिंग टू मी इज जस्ट ए टाइम वेस्ट। बच्चे सिर्फ इकट्ठे करते हैं पीडीएफ, पढ़ते नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी एक सेल्फ मेड नोटबुक होगी तो वो आपके बहुत काम आएगी आपकी स्टडीज में, रिवीजन में, राइट। चलिए उसमें आपको पता होगा कि लिखते टाइम आपकी क्या मेंटेलिटी थी। अगर मैं कैपिटल अकाउंट की टाइप्स बताऊं, टाइप्स बताऊंगा कैपिटल अकाउंट की, तो हमारे पास 2 तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं। एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 तरह के कैपिटल अकाउंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, राइट। इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम शेयर ऑफ पार्टनर, पार्टनर का जो भी शेयर होता है बिजनेस में से, लेट्स सपोज उसका प्रॉफिट आ रहा है, उसकी कमीशन आ रही है, उसकी सैलरी आ रही है, उसने कोई एक्स्ट्रा काम कर दिया, उसको ओवर टाइम मिल रहा है, तो वो सारी की सारी कहाँ चीजें क्रेडिट होती हैं, पार्टनर अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो शेयर ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके लिए एक और क्वेश्चन, आपके रिवीजन के लिए आपको बताना है कैपिटल अकाउंट बिजनेस में आप डेबिट रखते हो या क्रेडिट रखते हो, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है ये क्वेश्चन का आंसर, राइट। अच्छा, शेयर जो होता है, शेयर कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में हो सकता है ना। पार्टनर जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो वो किस फॉर्म में कर सकता है, वो कैश की फॉर्म में कर सकता है, वो एसेट की फॉर्म में कर सकता है, और वो गुडविल की फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में। इतनी चीजें आपको पता होंगी, राइट। एक एग्जांपल लेते हैं।
एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज करते हैं ममता एंड राकेश, इन दोनों ने मिलके सोचा कि चलो भाई एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट कर दी 10,000 रुपीज और इसने इन्वेस्टमेंट कर दी 12,000 रुपीज। ठीक है, अब अगर मुझे इसकी जर्नल एंट्री करनी हो, तो मैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे करूंगा? देखो, आपको पता है, अगर कोई पर्सन, अगर आपने जर्नल एंट्रीज मेरे से ध्यान से पढ़ी होंगी, तो जर्नल एंट्री की पहली एंट्री क्या हुआ करती थी? स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैपिटल दिस। ठीक है, दैट वॉज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। यहां की अगर बात करूं तो यहां पे वही चीज हो रही है, ममता एंड राकेश स्टार्टेड द बिजनेस विद 10,000 एंड 20,000, 12,000 रिस्पेक्टिवली। वहां पे एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, क्यों कैपिटल? क्यों? क्योंकि वहां पे कोई पार्टनर ही नहीं है, वहां पे अंडरस्टूड है कि एक ही पर्सन एक ही पर्सन है, उसी की कैपिटल। लेकिन यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां की मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू यानी क्रेडिट वाली चीज, टू ममताज कैपिटल, टू राकेश कैपिटल। हैंड राइटिंग के लिए थोड़ा सा सॉरी, बिकॉज मेरी नीचे जाके थोड़ी सी हैंड राइटिंग खराब हो जाती है। ठीक है, तो कैपिटल टोटल कितनी है? 10,000 प्लस 12,000, टोटल कैपिटल आएगी 22,000। और आपको पता है जर्नल एंट्री में यहां लाइन बनी होती है। ठीक है, ममता की कैपिटल कितनी आएगी? ममता की आएगी 10,000 और हमारा राकेश की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 12,000। दिस एंड दिस इज इक्वल, दैट मीन्स आपको जर्नल एंट्री इज परफेक्टली फाइन, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसकी एंट्री किस तरह से हमने करनी है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है और उन टाइप्स में हम क्या क्या करते हैं। ओके, तो जब मैं कैपिटल अकाउंट की बात करता हूं, सो कैपिटल अकाउंट इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के कैपिटल अकाउंट खोले जा सकते हैं, ये बिजनेस में ऑप्शन है। जब हम पार्टनरशिप डीड बना रहे होते हैं तो हमको ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आपको कौन सा तरह का पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलना है, इधर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, ये हमको पार्टनरशिप डीड में लिखेगा। तो दिस इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये हमारी फर्स्ट टाइप होगी। ठीक है, एंड दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? इसमें क्या समझ में आती है फिक्स्ड कैपिटल से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में से? देखें जरा, अगर मैं बात करता हूं फिक्स्ड कैपिटल की, तो इससे मेरे को मोटा मोटा ये समझ में आता है कि भाई उसकी कैपिटल जो है पूरे साल पूरे टाइम फिक्स्ड रहेगी, और फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, उसकी कैपिटल जो है वो ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। अब कुछ रीजंस हो सकते हैं ना फ्लक्चुएट करने के या फिक्स्ड रहने के, तो चलिए कैपिटल ऑफ पार्टनर रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स रहती है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल इज सेम। देखो, अगर कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही है, कई लोगों का इंटरनेट अगर नहीं सही चल रहा, उनकी 144p पे चल रही है वीडियो, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन मैं हर एक चीज को साथ साथ डिक्टेट करता हूं। ये एक बड़ा बेनिफिट रहता है डिक्टेशन का। ठीक है, ताकि आप सब चीजें साथ साथ नोट करते रहो, और अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रही है मेरे हैंड राइटिंग, तो भी मैं डिक्टेट कर रहा हूं, सो नोबडी कैन कंप्लेन अबाउट दिस, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज, इसमें करंट अकाउंट जो होता है इज ओपन। करंट अकाउंट जो है इसमें ओपन किया जाता है, राइट। चलिए, और हां, अगर हमारे पास पार्टनरशिप में डीड में मेंशन नहीं है कि अकाउंट जो है फिक्स्ड रहेगा या कैपिटल रहेगा, फिक्स्ड रहेगा या फ्लक्चुएटिंग रहेगा, तो हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? इसको। ठीक है,
अगर पार्टनरशिप डीड में ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि आपका फिक्स्ड अकाउंट रहेगा या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट रहेगा, देन आपको अकाउंट कौन सा वाला ट्रीट किया जाएगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। एंड इसके लिए आपका करंट अकाउंट जो है आपको बनाना पड़ेगा। करंट अकाउंट क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। फ्लक्चुएटिंग का अकाउंट कब बनता है, इफ प्रोवाइडेड इन डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। इफ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, तभी हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, इसमें करंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर नहीं किया जाता, ठीक है। और अगर थर्ड इसकी प्रॉपर्टी बताऊं तो वही बात है कि ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल सेम नहीं होती, इसमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो सेम नहीं होती, राइट। इतनी चीजें आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब इसमें हमने एक टर्म पढ़ी यहाँ पे जो निकल के आई हमारे पास, दिस इज करंट अकाउंट, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा करंट अकाउंट किस केस में बनता है, तो आप बताओगे फिक्स्ड कैपिटल केस में बनता है। क्या अगर आपसे कोई पूछेगा कि करंट अकाउंट इस केस में बनता है, तो आप कहोगे नहीं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अकाउंट में के केस में फिक्स्ड अकाउंट करंट अकाउंट नहीं बनता, राइट। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लेट्स डिस्कस करंट अकाउंट नाउ, ठीक है। हमने कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में एक टर्म पढ़ी, दैट इज करंट अकाउंट, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, करंट अकाउंट, ठीक है। या इट इज obviously separate for each partner, so this is actually partner's current account, this is actually partner's current account, ठीक है। क्या है ये करंट अकाउंट, तो देखो एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये है फिक्स्ड कैपिटल एंड ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये मैंने दोनों में डिफरेंस कर दिया। अकाउंट आपको पता है किस तरह का होता है, इस तरह का अकाउंट बनता है आपका, ठीक है। ये भी आपका अकाउंट बनेगा, ठीक है, इस तरह का। और आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल के केस में आपका एक और अकाउंट बनेगा, वो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे करंट अकाउंट। तो चीजें समझनी है, बस इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस समझना आपको कि क्या क्या चीज कहां आती है। अगर मैं ओपनिंग कैपिटल की बात करूं तो आपको पता है ये आपकी क्या होती है, कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट का हमारा स्टेटमेंट क्या था, कैश टू कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल आएगी इसकी यहां पे, ठीक है, बाय कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज करते हैं इसकी 10,000 कैपिटल है और इस केस में भी बाय कैपिटल कितनी आ जाएगी, 10,000। देखो अब क्या हुआ, उसको सैलरी मिलती है, कितनी, 2,000 रुपए, उसको सैलरी मिलती है 2,000 रुपए। तो इसका अकाउंट जो है, यहां की अगर बात करूं तो यहां पे उसका अकाउंट क्या होगा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं होगा। तो सैलरी वाली एडजस्टमेंट कहां जाएगी, यहां पे जाएगी, और यहां पे सैलरी जो है वो यहां पे ऐड हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी किसके बीच में, बिजनेस के बीच में और पार्टनर के बीच में, वो या तो करंट अकाउंट में जाएंगी या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। अगर करंट अकाउंट में कब जाएंगी, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना हुआ, तो जितनी भी चीजें हैं वो यहां पे आती रहेंगी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में यहां पे डायरेक्टली अकाउंट में आएंगी। तभी जाके देखो, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सैलरी यहां पे आ गई 2,000 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे जो सैलरी आएगी वो उसकी डेबिट साइड आ जाएगी, करंट पार्टनर टू सैलरी, ठीक है, टू सैलरी आ गई। देन उसको कमीशन मिल रही है, तो यहाँ पे बाय कमीशन आएगा। तो कमीशन भी कितनी मिल रही है, 1,000 रुपये, यहाँ पे टू कमीशन आ जाएगी, ठीक है। ये 2,000 थी और ये 1,000 आ गई। यहाँ की अगर बात करूँ, उसको और कुछ मिल रहा है, टू बाय ओवर टाइम मिल रहा है उसको, कितना मिल रहा है, 500 रुपये उसको ओवर टाइम का मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टू ओवर टाइम। तो जितनी भी चीज़ें पार्टनर को मिलनी है
वो कैपिटल में ऐड ना होके वो कहाँ पे ऐड हो रही हैं, सारी की सारी करंट अकाउंट में। ऑन द अदर हैंड मैं फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा हूँ तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कैपिटल में ऐड होती जा रही हैं। लास्ट में मेरे पास 2 बैलेंस क्या आ जाएगा, बैलेंस क्या निकल के आएगा मेरे पास 10 12 13 13 और 500 13 500 क्या आ जाएगा मेरे पास, कैपिटल बैलेंस निकल के आ जाएगा। इसका बैलेंस सेम रहेगा, 10,000 का 10,000 ही रहेगा, लेकिन इस केस में कैपिटल चेंज होगी, इस केस में कैपिटल चेंज नहीं हुई। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा फिक्स्ड अकाउंट में और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लें। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए थोड़े से आपको नोट्स बनवा दूं। देखिए जरा, ट्रांजेक्शंस बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट। ठीक है, ट्रांजेक्शंस बिटवीन फर्म एंड फर्म के बीच में एंड पार्टनर आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखूं मैं, क्या चीजें, क्या ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, सैलरी आ सकती है, शेयर इन प्रॉफिट आ सकता है या लॉस आ सकता है। प्रॉफिट ऐड होगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा, लॉस होगा तो कम हो जाएगा, राइट। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज होगी उसको, वो सब इसमें आएगी, राइट। और क्या चीजें आ सकती हैं, कमीशन आ सकती है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन जो भी आपके माइंड में आ सकती हैं, जो भी आपको कुछ भी एग्जांपल आएगी जो पार्टनर के बीच में या बिजनेस के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सारी की सारी कहाँ पे आएगी, करंट अकाउंट में। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका बैलेंस जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बैलेंस जो है इट कैन बी ईदर डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, मैं अपना हमारा टेलीग्राम का चैनल देख रहा था, वहाँ पे देख रहा था कुछ बच्चे लड़ रहे थे कि वहाँ ऑप्शन था, कि वहाँ क्वेश्चन था द बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी डेबिट और क्रेडिट या नॉन ऑफ द अबव। तो उसका आंसर ये था डेबिट और क्रेडिट। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि नहीं सर डेबिट एंड क्रेडिट होगा, तो वो एक ही बात है। देखो, डेबिट और क्रेडिट एक टाइम पे नहीं हो सकते, या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। ठीक है, इधर और था, वहां पे ऑप्शन मेरे को याद आ गया, इधर और का ऑप्शन था। तो गाइस या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो सकता ना। देखो, या तो एक चीज भारी हो सकती है या भारी नहीं हो सकती है ना। आपके खाते में या तो पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है या तो नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। एक ही अकाउंट में दोनों चीजें एट ए टाइम नहीं हो सकती। तो इसलिए इधर इट कैन बी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इसका बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, राइट। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई हो। क्या पढ़ा हमने आज हमने टॉपिक्स देखे हमारे सिलेबस के, कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हमने देखा कि हमने पहले क्या पढ़ लिया हुआ है, हमने पार्टनरशिप में देखा कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इससे आपका एक रोड मैप तैयार हो गया होगा, आपको पता होगा कि सर पढ़ना क्या है। कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर बताओ हमको 12th की बुक में से पूरा का पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, देखो 12th की बुक जो थी दैट इज़ फॉर एकेडमिक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से कुछ चीज़ें उठानी है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगी। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो साथ साथ वो करेंगे। आपको मैंने कहा कि जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होएगा मैं आपको इसके बेस पे एमसीक्यूज करवाऊंगा, ट्रू फॉल्स करवाऊंगा, जो कि आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है वो और अच्छे से क्लियर कर देंगे, राइट। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको बता दूं, हम और कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ेंगे, और फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो है हमारी इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है उसको खत्म करेंगे। देन उससे नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। बहुत मजा आने वाला पढ़ने में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।